रेल मंत्री इस्तीफा दो के नारों से आज पूरा दिल्ली गूंज उठा है। क्या कारण है, किन वजह से है, ये तमाम चीज़ आप फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से आप देख चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब का पुतला जलाया जा रहा है। और इनका कहना है जो जिस तरीके से इनके कार्यकाल में और ये मंत्री रहते हुए जिस तरीके से जो है यहाँ पर रेल दुर्घटनाएं हो रही है, चाहे वो बीते 1 से 2 दिन पहले आपने देखा था जो दिल्ली में किस तरीके से कैसे घटनाएं यहाँ पर हुई थी। और साफ तौर पर आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया गया। और तमाम कार्यकर्ता का मांग है जो इस्तीफा दो, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति भयावह जो स्थिति बन गई थी 2 से 3 दिन पहले, महाकुंभ समेत राज्य के कई अन्य इलाकों में जा रहे तमाम कार्यकर्ता जो है तमाम लोग अस्त व्यस्त हो गए थे, जिसमें 18 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई थी। इसी के खिलाफ में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हर एक लोगों के बैनर पर लिखा हुआ है रेल मंत्री इस्तीफा दो के साथ साथ जो है 18 लोग मर गए हैं, अफवाहों को जो अफवाह बता रहे थे। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें जो बैरिकेड को उस तरफ अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, तो अगर इस तरफ अगर देखें तो तमाम कार्यकर्ता दिखाई देंगे। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार ये लोग क्यों, किस तरह से, कैसे करेंगे। आप लोग ये करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम इस्तीफे की मांग तक इस्तीफा नहीं होगा, हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि हिंसक प्रोटेस्ट है ना। जब वो हिंसा को रखे हैं, कह रहे हैं कि छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। 18 लोगों की निर्मम हत्या हो गई है रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पर, देश का जो सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में गिना जाता है। उसके बावजूद ना तो मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, ना सुनील जी ने अब तक कोई 2 शब्द भी बोले हैं उनके प्रति सदैव नदी। लेकिन आप जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो तो कार्रवाई और जांच का बात कर रहे हैं। कार्रवाई क्या कार्रवाई हुई है? किसी के खिलाफ कोई एक्शन अब तक हुआ है? अगर स्टेशन मास्टर, कोई रीजनल मैनेजर, किसी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी थी। इतनी बड़ी दुर्घटना दिल्ली जैसे शहर के अंदर, और नई दिल्ली जो दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेशन है उसके ऊपर घटना घट रही है। इंक्वायरी तो चलती रहती है, इंक्वायरी से कुछ होने वाला नहीं है। और भी हम कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जब से यहाँ पर ये लोग जो पुतला दहन किया था, माहौल बिल्कुल बदहाल हो गया है। तमाम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोग से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप लोग, क्या साबित करना चाह रहे हैं? और केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। उस कार्रवाई की तो बात कर रहे हो, जो रेल में कार्रवाई की बात कर रहे जब देखिए मुआवजा देने से इंसान वापस नहीं आता। जो अव्यवस्था वहाँ की गई थी उसके लिए रेल मंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए मौलिकता के आधार पे। सिर्फ इस्तीफा ही देना चाहिए, इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है, लोगों का कहना है। लेकिन स्थिति किस तरह से कैसा भयावह था हमने आपको पहले दिखा दिया था। कुछ लोगों से हम और भी बातचीत करेंगे और ये पूछने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार ये लोग दर्शाना क्या चाहते हैं। यहाँ पर पुतला दहन कर लिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? लोग अभी भी जा रहे हैं, ट्रेनों में खचाखच भीड़ है। व्यवस्था के नाम पर 4 नए ट्रेन लागू चलाने की बात अश्विनी वैष्णव साहब ने कर दी है, लेकिन हकीकत क्या है ये उससे कहीं ना कहीं रूबरू तमाम जनता जो है नहीं हो रहे। कुछ बातचीत कर रहे हैं इनसे। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप सब ये नहीं कर सकते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार में रहने का आपको कोई भी मतलब नहीं बनता। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा फेलियर इन 11-12 सालों के अंदर रहा है। मोदी जी, योगी जी की कुंभ की बात, कुंभ में क्या व्यवस्था है वो वहाँ फेल हुए हैं। और हिंदुस्तान की रेलवे के अंदर हिंदुस्तान का रेल मंत्री फेल हुआ है। अगर वो व्यवस्था नहीं कर सकते तो इतना बड़ा आयोजन कराने का इस सरकार का कोई मतलब नहीं बनता। आज कोई भी हत्या हो गई, 18 लोगों की हत्या हुई है, जिनके परिजन गुजरे हैं, जिस घर से एक भी आदमी गुजरा है, क्या उसका पूरा जीवन 10 लाख रुपए में कट जाएगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए 10 लाख में किसी का जीवन कट जाएगा? मैं मांग करता हूँ सरकार से, पहले वैष्णवी बैचलर का इस्तीफा हो, उसके बाद जिन जिनके घर से मरा है कोई भी, उनको एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए जिससे उनका जीवन वह पहुंच सके। अगर जब तक ये सरकार इस्तीफा, इनका रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती है, तब तक हम सड़कों पर इस तरह से रहेंगे और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और आज हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर जो है संजय कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ लोग
अरे कैसी बात करो, हमें अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। 4 नए ट्रेन दे दिए भैया, 4 नए ट्रेन दे दिए, सुविधा देना शुरू कर दिया फिर से। रेलवे मंत्री कह रहे दिन रात तो रेलवे का स्टाफ जो है काम कर रहा है लोगों की यात्रा अच्छी करने। देखिए मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ, हमारा यूथ कांग्रेस पूरा संगठन सिर्फ ये चाहता है कि हमें इस्तीफा चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। हम लोग सरकार से लड़ेंगे, इस तानाशाही सरकार को इसकी औकात दिखाने का कार्य करेंगे। हम लोगों को चाहे गिरफ्तार कर लो, हम लोगों को चाहे फांसी पे चढ़ा दो, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे। अगर लोगों की आवाज उठाना राजनीति है, हाँ तो हम कर रहे हैं राजनीति। अगर हम लोगों के दुख में उनके साथ खड़े हुए ये राजनीति करना है तो हम कर रहे हैं राजनीति। हम ये मानते हैं, हम ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं होता, जिसके घर में वो जान गई है ना, अब उनके दर्द को समझिए, फिर शायद आप ये बात ना करें। यार मीडिया जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जा, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, नए नए ट्रेन लागू कर रहे हैं, चला रहे हैं। ट्रेनों से कुछ नहीं होने वाला। आप एक बात बताओ, लाखों इंसानों को एक स्टेशन पे इकट्ठा करोगे तो भगदड़ नहीं मचेगी, क्या होगा? लोगों की डेड बॉडी तक नहीं मिल रही, हमारी माताएं बहनों की बच्चों की अब तक डेड बॉडी नहीं मिल रही, और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। 18 और मरे हैं, वहाँ हजारों लोगों की तादाद में मरे हैं। ऐसे ही महाकुंभ में आप तक लोगों की डेड बॉडी नहीं मिल रही, ना उनको अंदर जाने दिया जा रहा है उनकी डेड बॉडी बच्चों के लेने के लिए, ना बीवियों के लिए। वहाँ लोग रो रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ साथ अश्विनी वैष्णव साहब तो कह रहे हैं हम नए ट्रेन लागू कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधा देना शुरू किए हैं। आप भी जानते हो कैसी वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दी जा रही है, ओवरलोड हो रही है ट्रेन, ऊपर नीचे चढ़ के लोग जा रहे हैं ट्रेनों में। कैसी व्यवस्थाएं है, कैसी ये क्लास व्यवस्था है? ये आप खुद ही देख लो, खुद कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप खुद ही साफ साफ दिख रहा है, रेलवे मंत्री ने जो लोगों लाखों की भीड़ एक ही स्टेशन पे इकट्ठा किया है, साफ साफ पता चल रहा है भगदड़ का कारण रेलवे मंत्री है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस्तीफे की मांग करें, वो जांच बैठा रहे हैं, हाई लेवल की जांच बैठा रहे हैं। अब लोग मर गए, जांच क्या बिठाओगे? भाई लोगों की बॉडी तो दे दो, उन्हें 20 बच्चों की बॉडी तो दे दो, उनको क्यों छुपा रहे हो? आंकड़ों को क्यों छुपा रहे हो? कैसी जांच बिठा रहे हो आप? ये जो 18 जो मौत की आंकड़े दे रहे हैं वो झूठ है, वो साफ साफ झूठ है। फिर आप लोगों के मुताबिक कितने मौत हुई? 500 से 1000। 500 से 1000 लोग की मौत हुई। बिल्कुल। इतना फासला है, इतना झूठ कैसे सरकार बोलेगी? डेड बॉडियों को छुपाया जा रहा है, जिनके बीवी बच्चे मेरे उनको डेड बॉडियाँ नहीं दी जा रही हैं। ये साफ साफ रेलवे मंत्री का घोटाला, कैमरे वैमरे सब बंद कर दिए उन्होंने, ना कोई ओरिजिनल वीडियो दिखाई जा रही, ना आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि 500 से हजारों की तादाद में वहाँ पुल पे लोग बैठे थे, वहाँ भगदड़ मची है, जो कि उन्होंने झूठा वो बोला कि दूसरे स्टेशन में ट्रेन आ रही है। उनके मंत्री, उनके जो समर्थक, वो कह रहे छोटी मोटी घटना है। नहीं, ऐसी घटना आज तक हुई नहीं दिल्ली के अंदर।